हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 दिसंबर की लव रीडिंग करने वाली हूँ। रिलेशनशिप लाइफ की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ, ठीक है। बोथ साइड की यू वर्सेस देम के फॉर्म में ये रीडिंग रहेगी। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों के इनसाइट्स को मिलाकर लास्ट में आपको रेमेडीज़, अफर्मेशन, अगर आप जर्नलिंग करते हैं, ठीक है, वो भी आपको बताऊँगी। यदि आपको मुझे लगा कि ज़रूरत है तो रेमेडीज़ तो ऑफकोर्स बताऊँगी और जनरल वे में, ठीक है ना। करना ना करना टोटली आपकी मर्जी है। मैरिड पर्सन्स भी देख सकते हैं इसे, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाले भी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाले सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, ब्लॉक अनब्लॉक का सीन है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, सभी के लिए वीडियो रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। हो सकता है किसी से बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे तो स्किप कर सकते हैं आप वीडियो को, लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। हो सकता है किसी से पूरी वीडियो रेजोनेट कर जाए, हो सकता है किसी से थोड़ी बहुत करे, ओके, पार्शियली करे। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप जेमिनाई हैं, मिथुन राशि है आपकी, देख सकते हैं आप इसे। और स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है वीडियो, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है चैनल में मेरे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 1 से 15 दिसंबर के बीच में क्या कुछ है। शुरू में ही बता दूं कि 3 से 6 दिसंबर के जो बीच का थोड़ा टाइम पीरियड है ना, थोड़ा सा क्रूशियल है, ठीक है। एक शिफ्ट आ रहा है, ओके। सेजिटेरियस में कुछ ग्रह गोचर हो रहे हैं, उस वजह से तो हो सकता है, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो टाइम पीरियड थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा लेकर आए, ठीक है ना। गुस्सा, एग्रेशन, ऐसी चीज़ें हों, कुछ मामलों में एब्यूसिव वर्ड्स भी, तो वो वाला टाइम थोड़ा सा आप लोगों को सावधानी से रहना है। देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ है। बोथ साइड की एनर्जी की बात करेंगे सबसे पहले। पेज ऑफ वॉन्ड्स कैंडल के द्वारा अफर्मेशन प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक बहुत विचित्र बात यहाँ पे निकल कर आई है, पहले मैं देख लूँ बाकी के कार्ड्स फिर बताती हूँ। 8 ऑफ कप्स, आगे भी मुड़ रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना कहीं इमोशनली मूव ऑन भी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे वेट भी चल रहा है। इफ़ योर लाइफ फील स्टेल, एक्सप्लोर सम न्यू सीनरी। अगर आपको लगता है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है जेमिनाई, तो आपको कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, नया करना चाहिए। और नए में यहाँ पे मैं किसी नए रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, एक अपने लाइफ को नई डायरेक्शन देनी चाहिए, ओके। यहाँ पे कोई आपको स्टेबिलिटी का ऑफ़र दे सकता है, या आप किसी को स्टेबिलिटी कमिटमेंट देते मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यक्तित्व स्टेबिलिटी की मांग ज़्यादा करता है, ओके। मैं यहाँ पे बोथ साइड की एनर्जी की बात कर रही हूँ। अभी स्टेप बाय स्टेप दोनों की ही तरफ के कार्ड्स भी निकालूंगी मैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है, जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट डजेंट मीन इट विल बी एफर्टलेस, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यस, यहाँ पे देखिए मैंने जो कहा कि एक विचित्र सी बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि कहीं ना आप अगर बातों की वजह से दोनों में कुछ घमासान हुआ है, पास्ट में या प्रेजेंट में, थोड़ा सा ना अकेले में सेल्फ में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे ये कहना है उसे, ऐसे कहना है उसे, ठीक है ना, इस तरीके से अपनी बात को पेश करना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सोचना पड़ रहा है कि रिलेशनशिप में अब किस तरीके से आगे स्टेप्स लिए जाए, किस तरीके से बातें रखी जाए। ये हो सकता है मे बी आपके पर्सन की तरफ से हो, या हो सकता है आपकी तरफ से हो। कार्ड्स और देखते हैं। They are the one. Open yourself to love. Yes. 8 ऑफ कप्स के कार्ड में भी यही दिखाया गया था। एंगेजमेंट देखा, मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी का ऑफर, कमिटमेंट का ऑफर, रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का यहाँ पे दिखा रहे हैं। सोलमेट, येस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सैक्रेड, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। 3 सिचुएशन के कार्ड निकालेंगे। देखिए, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्केयर्ड। आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनली मूव ऑन करना, ठीक है ना। फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, बातें करना, चीज़ों को लेकर डिस्कस करना, ओके। मैरिज फिक्स हो रही है,
कोई अरेंज मैरिज की तरफ से ही कोई रिश्ता आया है, या आप किसी के पास लेकर जा रहे हैं, कोई पसंद आया है, ठीक है ना, या कोई पसंद आई है, वहाँ पर आपको कहा जा रहा है ओपन योर सेल्फ टू लव। और दूसरा चीज़ यहाँ पे स्टेबिलिटी की चीज़ दिखा रही है, यहाँ पे किसी की तरफ प्रैक्टिसिंग करने को दिखा रहा है कि आप किस तरीके से अपने मतलब कि रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं। किसी को प्रपोज करना है, ऑफर देना है, किसी को लव प्रपोजल देना है, तो किस तरीके की बातें आप कहेंगे, ठीक है ना। रोज़ देना दिखा रहे हैं, यहाँ पे अफर्मेशन कर रहे हैं, कैंडल के साथ, दिए के साथ अफर्मेशन करना, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करना 1 से 15 दिसंबर के बीच में आपके लिए लाभदायक रहेगा। ओके, दे आर द वन। अगर मन में बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है, किसी ने आपके लिए बहुत बार प्रूफ किया है या आपने किसी को बहुत बार प्रूफ किया है, ठीक है ना, तो आंसर यह है कि दे आर द वन। यस, किसी के लिए आप, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है, यू आर द वन, एंड अगर आप किसी के लिए देख रहे हैं तो यस, दे आर द वन। ठीक है, यहाँ पे अपने सोलमेट से आप टकरा सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे कोई अपने सोलमेट कनेक्शन में ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को। अरेंज मैरिज के तौर पे भी, यहाँ पे अरेंज मैरिज के तौर पे भी रिश्ता फिक्स होना या इंगेजमेंट फिक्स होना, कोई सोल कनेक्शन ही आपका दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड थोड़ा सा स्टडी है, ठीक है ना। बहुत सोच समझ के, धीर गंभीर होकर फैसले लेना, लेकिन स्टेबिलिटी है। कहीं से आपको मूव ऑन करना है, ओके, वहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि हाँ यस, बार बार पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए एक दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। सिचुएशन क्या हो सकती है हमारे जेमिनी के लाइफ में, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है उसके रिगार्ड। शॉक, टेडी बियर, हेल्दी चॉइसेस। फिर से जेमिनी चूज़ वाइजली का कार्ड आता है आपका। अब यहाँ पे फिर से हेल्दी चॉइसेस आ रहा है। ये कार्ड, ये मैसेज अभी मेरे ख्याल से मंथली रीडिंग की थी, उसमें भी चूज़ वाइजली का कार्ड आया था आपका। ये कार्ड बार बार आ रहा है। आई डोंट नो कितने जेमिनी के लिए आ रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर जेमिनी के लिए आ रहा है कि उसको बार बार ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि चॉइसेस ढंग से बनाओ, चॉइसेस ढंग से बनाओ, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट का कार्ड आया, उसके बाद यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। यिन यांग एंड बैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी। एक ऐसा यहाँ पे यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ पे दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक है, जहाँ पे दोनों तरफ से एफर्ट्स है। ओके, जिस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए था या चाहिए थी, मुझे आपको मिलते दिखाई दे रहा है, या मतलब दिखाई दे रही है, ठीक है। फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर। 5 कार्ड निकालेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस टाइम पे कैसी है। ओके, मैरिज, वाओ वंडरफुल। इंगेजमेंट का कार्ड, यहाँ पे मैरिज का कार्ड। रोज़ गिफ्ट होना, रोज़ की गिफ्ट्स करना, ठीक है। एक साथ मंदिर विजिट करना, एक साथ तीर्थ स्थान पे जाना, ठीक है ना। किसी कुल देवी के, अपने ईष्ट के, ठीक है, दर्शन करने जाना, मंदिर में विजिट करना, ये सब चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मैरिज लाइफ में कोई शॉकिंग न्यूज़ आने वाली है सामने। क्वेश्चन, प्रेजेंस, लास्ट कार्ड कंप्लेंट। ट्रैवल, देखिए ट्रैवल का कार्ड आ गया यहाँ पे। मेमोरीज, बहुत ही बैडली मिस कर रहे हैं ये आपको, स्पेशली लेट नाइट। यहाँ पे यू आर माई हार्ट, जेमिनी ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से अगर डिस्कस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने के, मैं आपको दिखाती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे व्हाट आर द सेइंग, व्हाट्स द सेइंग, टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क। यहाँ पे देखिए जेमिनी, कुछ लोग तो यहाँ पे आपको ये समझाएंगे कि देखिए कि एक तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करके चलाने का जो रिश्ते का तरीका है ना, वो लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल नहीं होता है। येस, डेफिनेटली ये बिल्कुल बात सच है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक टाइम तक ही कर पाएगा कोई, या कर पाएगी, उसके बाद वो थकेगा ही, ठीक है। एक टाइम पे आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अब आप थक गए। ओके, और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि हद से ज़्यादा दोस्तों के सामने एक्सपोज नहीं करना है अपने रिलेशनशिप को, ठीक है ना। मैं उसे ये गिफ्ट दे रही हूँ, उसने मेरे को ये गिफ्ट दिया, उसने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, वो मेरे लिए ऐसे एक्ट्स लेता है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप जेलेसी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ,
ठीक है ना, मैं उसके साथ आज घूमने जा रही हूँ, उसने मुझे अपने परिवार से मिलवाया, ठीक है, तुम लोगों के पार्टनर्स तो तुम लोगों को इतना समय नहीं देते हैं, ठीक है ना, मेरे देखो बिना बोले समय दे देते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी है जेमिनी। देखिए क्वेश्चन का कार्ड आया है, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड की वजह से, आपके किसी फ्रेंड की वजह से, आपके किसी कनेक्शन की वजह से, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव, कोई कज़न, कोई सिबलिंग, स्पेशली फ्रेंड्स, ज़्यादातर फ्रेंड्स, ठीक है ना, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद अवर रिलेशन, बिवेयर, कि आपको इन्होंने शायद बार बार समझाया है लेकिन आपने नहीं सुना कि नहीं वो तो मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से है, वो तो हमेशा हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, ठीक है। देखो जेमिनी, अगर पार्टनर बोल रहा है या बोल रही है, एक बार सुनने में क्या जाता है, ठीक है ना। दोस्त अपनी जगह है, प्यार के सबके अलग अलग मायने होते हैं, दोस्त अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है, और दोनों में बैलेंस बनाए रखने का नाम ही रिश्ते को संभालना होता है सही मायने में। अब आपके 10-15 साल, ठीक है, स्कूल के फ्रेंड है, वो नहीं कह सकते ऐसा, वो नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है ना, आपका थॉट प्रोसेस सही है, लेकिन अगर सामने वाला, सामने वाली कुछ कह रही है तो एक बार उसे गौर जरूर करना है, क्योंकि जब वहाँ पे एक और रिलेशनशिप ऐड होता है ना, चीज़ें बहुत बदलती हैं। मैंने 18-18, 20-20 साल पुराने दोस्ती में भी ना धोखे देते हुए देखे हैं, ठीक है। और मैं तो हमेशा एक ही लाइन बोलती हूँ सबको कि अपनी पीठ हमेशा तैयार रखो, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, कोई कभी भी बदल सकता है। यकीन मानिए ये जो 2025 से 2027 का टाइम पीरियड है ना, इतने फेक फेसेस सामने आएंगे ना, इतने रिश्ते टूटेंगे। सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे भी फ्रेंड्स के चेहरे सामने आना, कौन आपका अपना है, कौन ठीक है ना सच में शुभचिंतक है, ये सब चीज़ें रिवील हो जाएंगी 2025 से 27 के टाइम पीरियड में। ये टाइम पीरियड ही ऐसा है, ठीक है ना। 9 नंबर ख़त्म होने जा रहा है, एक एंडिंग के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन होएगी सारे ज़ोडिएक साइंस के लाइफ में। उसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे अच्छा है, स्पेशली अगर राहु महादशा, शनि महादशा, मून महादशा चल रही है, ठीक है ना, या इनकी अंतरदशा चल रही है, तो उनके लिए तो मैं कहूँगी बिवेयर। डरना नहीं है, डर कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भी टाइम पीरियड हो, कोई भी ट्रांजिशन हो, बस उसके कुछ नियम होते हैं, उन्हें फॉलो करना होता है, थोड़ा अलर्ट हो जाना होता है बस, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होना है वो होके रहेगा ही रहेगा। बस कुछ जिसे कहते हैं ना प्रिकॉशन लेकर रखते हैं। हर मौसम आता है, ठंड आती है, तो आती ठंड में से ही हम अपने आप को कवर करके रखेंगे तो ठंड से बच जाएंगे। पोल्यूशन है, फेस पे मास्क लगा के रखेंगे तो बच जाएंगे, उसी तरीके से। तो यहाँ पर फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है कि बार बार आपके दोस्तों की तरफ से, दोस्तों की वजह से शायद आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती है। किसी तीसरे की बात का जिक्र होते ही झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, चाहे कितने भी झगड़े हो, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, आप इनके दिमाग में 24/7 चलते ही रहते हो, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं अपने, अगर दोस्ती और जैसे कि मैंने कहा इनके बीच में चुनना होता है ना, कहीं ना कहीं दोस्ती वाला रिश्ता जीत जाता है और इनके साथ वो एक पार्शियलिटी होती है। तो यही कंप्लेन है, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। समझ रहे हैं आप। शॉक का कार्ड दिखाता है, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज एंड एपिफेनी, ट्रांसफॉर्मेशन, कि कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ ऐसी बातें सामने आना, कोई ऐसी चीज़ सामने आना कि पूरी तरीके से चीज़ को बदल के रख दे, नज़रिए को या रिश्ते को, ठीक है। बाकी जो भी शादी के लिए देख रहे हैं, अरेंज मैरिज, कोई रिश्ता आ रहा है या कोई रिश्ता मतलब जो शादी के योग्य है, सिंगल है, ठीक है ना, कोई आपको ऐसा मिल सकता है या मिल सकती है, या ऑलरेडी आप है उनके साथ, 2-3 महीने हुए, 6 महीने हुए रिश्ते को, ठीक है ना। कोई फ्रेंड कम लवर हो सकता है या हो सकती है कि आपको लगेगा, जैसे फ्रेंड वाला सीन बताया, कि ये मेरा सोलमेट है, ठीक है ना, अब इसको प्रपोज करने का टाइम आ गया है, ठीक है। इस तरीके का ही इंसान मुझे ऐसा एज अ जीवन साथी के रूप में भी चाहिए। वहाँ पर भी चीज़ें हो सकती है आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, कोई अनएक्सपेक्टेड लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ। अब आपकी तरफ के कुछ कार्ड्स निकालेंगे जेमिनाई। थ्री ऑफ कप्स, 3 की एनर्जी बहुत आ रही है। मैजिशियन आपके हाथ में होल्ड रहेगा 1 से 15 तारीख के बीच में। बहुत सारी चीज़ों को आप सुधारते, ठीक करते दिख रहे हैं, ट्रैवल प्लान्स करते दिख रहे हैं, ठीक है। मन मुटाव है, मिलने जा रहे हैं, डायरेक्ट ब्लॉक करके रखा हुआ थे, क्या वो मुझे तेरा घर तो पता है, ठीक है ना। एफर्ट्स दिखेंगे, एफर्ट्स होंगे तो एफर्ट्स दिखेंगे भी, ठीक है ना। इंतज़ार करते करते थक गए, अब खुद ही एक्शन ले रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है,
7 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है। थोड़ा सा इस टाइम पे आप कुछ जेमिनाई के लिए दिख रहा है कि एक्सप्लोर भी करेंगे, कई लोगों से बातचीत करना, कनेक्टिविटी करना, ठीक है ना, इस टाइम आपका चलेगा। अब इस चीज़ में नहीं रह पा रहे हैं, ओके। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको सुनने की कोशिश कीजिए, उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर ओवर थिंकिंग या फिर कन्फ्यूजन माइंडसेट चल रहा है आपका, ओके, इस टाइम पे आपके जो एनर्जी रहेगी ना, थोड़ा सा डिवाइन फेमिनाइन की तरह रहेगी। थोड़ा सा भावनात्मक, भावुक डिसीजंस ज़्यादा लेना, रिश्ते को लेकर थोड़ा सा भावुक रहना, हद से ज़्यादा, ओके। वहाँ यहाँ पर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अपने सही को सही कहिए और सही रखिए। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये भी बताता है कि यहाँ पे फीलिंग्स को जानबूझकर आप छुपा रहे हैं। यहाँ पे किसी से फ्रेंडशिप होते हुए दिखाई दे रही है मुझे आपकी। किसी के लिए फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में तब्दील होना, किसी फ्रेंड को ही लव प्रपोजल दे देना या मैरिज प्रपोजल दे देना डायरेक्ट। शादीशुदा पर्सन्स के लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आउटिंग वगैरह, टाइम स्पेंड वगैरह बाहर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर अभी तक के कार्ड देखकर अगर मैं कहूँ जेमिनाई, जो 1 से 15 तारीख का टाइम पीरियड रहेगा, क्लैरिटी, कन्वर्सेशन, हिडन इमोशंस के ऊपर लाइट लेकर आ रहा है ये टाइम पीरियड, रोशनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपके लव लाइफ में जो चीज़ें डिले हो रही थी, अब उनका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, ओके। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हिडन चीज़ें, हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स, सबके ऊपर लाइट पड़ने वाली है, ठीक है। डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि आपको रहना है, नहीं रहना है, रिश्ते का आगे क्या फ्यूचर है, नहीं है, सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी इस दौरान में। इस टाइम ना आप और आपके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। कम्युनिकेशन के ज़रिए रिश्ते को इम्प्रूव करने का एक मौका मिलेगा। यस, पार्टनर की फीलिंग्स को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। जेमिनाई साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पार्टनर की फीलिंग्स को लाइटली नहीं लेना है। अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं आपसे कोई बार बार, एक बार ज़रूर ध्यान देना है कि इसकी तो आदत है, ये तो ठीक है ना, नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगा, लाइटली नहीं लेना है, मैं आपको यही बोलूँगी, ओके। साइन है आपके लिए यहाँ पे कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 3-1-2-6 डेट इंपॉर्टेंट है, अगेन एक्वेरियस। कॉम्प्लीमेंट भी करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को आप। आपके पार्टनर के तरफ के कार्ड जस्टिस की मांग है, फेयरनेस की मांग है, टेम्परेंस, बैलेंस लाना चाहते हैं रिश्ते में, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इनकी खुद की एनर्जी भी मुझे बैलेंस दिखाई दे रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ से एक्शंस का वेट कर रहे हैं। यस, शादी वगैरह के कमिटमेंट की आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं ये, ओके। शादी का प्रपोजल, कॉल, मैसेजेस आपकी तरफ से चल रही हैं, हाँ, होंगी भी इस दौरान। काम को लेकर और कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर एक जगलिंग मोड चल रहा है, जहाँ पे चीज़ें सेट नहीं हो पा रही है, ओके। टाइम ना दे पाना, ये चीज़ें, और वहीं पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, ठीक है। ऐसा भी हुआ है कि इन बातों को लेकर आप दोनों के बीच में ना झगड़े होना स्टार्ट हो गए। लाइक ये समझते तो आपके प्रॉब्लम को थे कि अगर आप करियर में फोकस्ड है, जॉब में फोकस्ड है, फाइनेंस इसको ठीक करने में फोकस्ड है, या अपने बिजनेस में फोकस्ड है,
ठीक है ना। ये काफ़ी हद तक आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही थी उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार है भाई, नहीं कर पाता कोई ज़्यादा टाइम तक कि मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए, मैं अभी हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकता। कोई कह दे ठीक है जैसे तुम चाहते हो कुछ टाइम का, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ देती हूँ, तुम्हें जब लगे तो मुझे मैसेज करना। लेकिन मन, मैंने क्या कहा, प्यार है, नहीं मानता है, ठीक है ना। तो फिर से वही चीज़ करना, तो कहीं ना कहीं गैप मेंटेन किया। लेकिन अब ये चुप हो गए, अब ये अपने एनर्जी में बैलेंस्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं बिन कहे आप समझ जाए, ये इनके मन में चल रही हैं बातें। फ्रेंड्स के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सोशल हो रहे हैं, आप गैदरिंग्स में जा रहे हैं, ये बेशक आप काम की वजह से कर रहे हैं कि उठना बैठना ज़रूरी है, ठीक है ना। यही तो होता है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना। लेकिन इन्हें ये चीज़ें चुभ रही है कि सब ज़रूरी है और एक मैं ज़रूरी नहीं हूँ। 2, 11, 14, 5, 2, 8 डेट इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉन, लिब्रा, सेजिटेरियस एंड सेजिटेरियस, आपकी तरफ से ये कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। आपने बोला है मैं बात कर लूँगा, मैं बात कर लूँगी, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये बातों का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से रिप्लाईज का वेट कर रहे हैं। और पुराने पलों को बहुत ज़्यादा मिस करते दिखाई दे रहे हैं, पुराने चैट्स पढ़ना, ये सब चीज़ें। मुझे ज़्यादातर जेमिनाई के पर्सन जेमिनाइज का वेट करते ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, पूरी नज़र है आप पे, अगर नो कांटेक्ट चल रहा है ना, सेपरेशन चल रहा है, पूरी नज़रें आपके ऊपर है। और कहीं ना कहीं मन ही मन में एक इनकी बात चलती रहती है कि यू आर माई लव, यू आर माई हार्ट बीट, ऐसी चीज़ें बेशक आपके सामने ना दिखाया होगा एक टाइम पे, लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं ठीक से चल रही थी तो अब ये चुप रहने में ही भला समझ रहे हैं और आपकी तरफ से ज़्यादातर बातों की ये मांग कर रहे हैं। अगर आपके साथ इन्होंने कोई नाइंसाफ़ी की है तो 1 से 15 दिसंबर के बीच में आपके साथ ये जस्टिस करते मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैरिड पर्सन्स के लिए कह रही हूँ, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती दिखेगी धीरे धीरे 5-6 तारीख के बाद से। पार्टनर थोड़ा इमोशनल हो सकता है। ओके, उन्हें रीअश्योरेंस की ज़रूरत होगी। आप किसी इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्लानिंग लाइक घर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड पर बातचीत करते भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को 1 से 15 के बीच में। तो अगर आउटकम की बात करूं, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग होगा और प्रैक्टिकल डिसीजंस इजीली सेटल होंगे। एडवाइस आपके लिए ये रहेगी जेमिनाई मैरिड पर्सन्स के लिए, जो मैरिड है, अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लाइटली मत लो और हम से ऊपर फोकस रखो। मैं वाली एनर्जी अवॉइड करो, मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा को अवॉइड करना है, हम को लेकर चलना है यहाँ पे, ठीक है। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करूँ मैं यहाँ पे, मीन्स की कमिटेड बट नॉट मैरिड, आप दोनों के बीच डीप इमोशनल बातें होंगी, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेशंस पूरी होती दिखाई दे रही है मुझे। पार्टनर आपके इंटेंशंस को टेस्ट भी कर सकते हैं इस दौरान, किसी थर्ड पर्सन की वजह से कभी कभी कंफ्यूजन फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी एंड तक मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि किसी और से अपने रिश्ते के बारे में डिस्कशन करने से बेहतर है एक दूसरे से बात की जाए। हाँ, कभी कभी तीसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे पहले एक दूसरे से कनेक्ट रहना ज़रूरी है। बातें जहाँ पे बंद हो जाएंगी ना, वहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी। कुछ कपल्स यहाँ पे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की प्लानिंग करेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया इंगेजमेंट का भी कार्ड आया है और मैरिज का भी कार्ड आया है। रिलेशनशिप मैच्योर होते दिखेगा। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन फ्यूचर डिसाइड करेगी, समझ रहे हैं आप, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन फ्यूचर डिसाइड करेगी। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप वालों के लिए एडवाइस रहेगी, अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियरली बोलिए और ओवर थिंकिंग से सिचुएशन को बिगड़ने मत दीजिए। नो कॉन्टैक्ट, वेटिंग फॉर कम्युनिकेशंस, ठीक है ना। आपके पर्सन आपको एक्टिवली रिमेंबर कर रहे हैं बार बार, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस कंप्लीट करने की कोशिश में है, जिसके बाद ही रीच आउट करेंगे वो। 1 से 15 दिसंबर में इनडायरेक्ट साइंस, ड्रीम्स, टेलीपैथी या ऑनलाइन एक्टिविटी इंक्रीज होगी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन 10 से 15 तारीख के बीच में
होने की संभावनाएं हैं। स्पेशली अगर पास्ट में मिसकम्युनिकेशन हुआ था, उनके बीच में ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो मूवमेंट स्लो बट पॉजिटिव। एडवाइस है, एनर्जी को बैलेंस्ड रखो, बी पॉजिटिव, जैसे कि अब हम हमेशा बोलते हैं। उन्हें फोर्स या प्रेशर मत करो, कुछ चीज़ें नेचुरली फोल्ड होने देने में ही भलाई है। ठीक है, सेपरेशन या ब्रेकअप के फेज से गुजर रहे हैं आप, दोनों के अंदर अभी भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल है। ठीक है, आपके पर्सन गिल्ट, आई विश थिंग्स वर डिफरेंट, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ में, ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। रिकन्सिलेशन का गेट ओपन हो सकता है, बट वन पर्सन को अपॉलोजी देनी होगी। ठीक है, किसी एक तरफ से अपॉलोजी होनी ही होगी। ओके, वो तो अब आप लोग देखोगे कि गलती किसकी थी, किसको झुकना है। ठीक है, रिश्ता इंपॉर्टेंट है या ठीक है बात इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन कैसी रही है, लेकिन अपॉलोजी देनी होगी, तभी हीलिंग पॉसिबल है। ईगो या स्टबननेस को अगर रिलीज़ नहीं किया तो कम्युनिकेशन डिले हो सकता है या फिर एकदम ख़त्म हो सकती हैं चीज़ें। तो सिचुएशन सॉफन होंगी, हीलिंग स्टार्ट होंगी। एडवाइस है कि पास्ट को बार बार मत उठाओ और इनर हीलिंग और सेल्फ लव पर फोकस करो। और अगर सेल्फ लव करने के दौरान आपके वुंड्स बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, इमोशंस बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, एमेथिस्ट, रोडोनाइट और रोज क्वार्ट्ज का कंबाइंड ब्रेसलेट पहने। इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बेहतर फील करेंगे। क्या करना है? इमोशनल ऑनेस्टी, प्रैक्टिकल डिस्कशंस, अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करें, ओवर थिंकिंग को जर्नल में लिखकर रिलीज़ करें। इसीलिए जर्नल को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है कि आप लिख के उसे रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। क्या नहीं करना है? आर्ग्यूमेंट्स या ब्लेम गेम नहीं करना है, पार्टनर की लॉयल्टी पर अननेसेसरी डाउट नहीं करना है, मूड स्विंग्स में हार्श वर्ड्स नहीं बोलना है। ओके, ओल्ड वुंड्स को बार बार ट्रिगर नहीं करना है। ठीक है, अब आपके लिए मैं आउटकम का कार्ड देखती हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अगेन थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जानकारी के अभाव में कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, दिमाग की बत्ती हर तरफ जली रहेगी इस टाइम पे, और अगर करना ही है, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी चूज़ वाइजली को ही इंडिकेट कर रहा है ये, और हवाई किले ना बनाएं। प्रोक्रेस्टिनेशन के बेसिस पे चीज़ें ज़्यादा होती दिखाई दे रही है मेरे को, जो भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि अगेन मैं कहूँगी किसी को उतना ही इन्वॉल्व करे अपने रिश्ते में जितना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ लोगों का सपोर्ट मुझे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर मैं कहूँगी चूज़ वाइजली। एक टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से आपके लिए आंसर निकालते हैं जेमिनाई। अप टू 8 वीक्स ऑन एनी फ्राइडे, सम लव मैसेजेस, आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट। ठीक तो करना चाहते थे ये सब कुछ, अभी भी करना चाहते हैं दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद सिचुएशन अभी फेवर में नहीं है बिल्कुल भी। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट एंड आई विल बी बेयर माइन। आई नेवर वॉन्टेड टू सी यू क्राई, नहीं रोता देख सकते आपको बिल्कुल भी। आई नेवर वॉन्टेड टू कॉज यू पेन, कोई भी ऐसा कारण नहीं बनना चाहते, या मतलब ये चाहते ही नहीं है कि आपको दर्द हो, ऐसा कोई कारण इनकी तरफ से बने। ठीक है, या ये उसका कारण बने, कहीं कहीं पे ये इसलिए भी आपसे दूर हो गए हैं। ओके, हर बार ज़रूरी नहीं होता है व्यूअर्स वैसे भी कि कोई हमसे इंटेंशनली दूर हुआ है। जब देखता है ना वो सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो दो ही चीज़ करते हैं, या तो वो कुछ टाइम के लिए दूरी मेंटेन कर लेते हैं, जहाँ पे साइलेंस ही किल कर देता है रिश्ते को, और कहीं पे हट जाते हैं वो कि नहीं ठीक कर पा रहा, मैं नहीं ठीक कर पा रही, रोज़ रो रहा है मेरा पार्टनर, ठीक है ना, रोज़ रो रही है मेरी पार्टनर, तो इससे बेहतर है दिल पे पत्थर रख के हम ही साइड हो जाए। ठीक है ना, कि भगवान पे छोड़ के कि अब कुछ ठीक होना होगा, आप ही कर दो। आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई तो डिसीज़न है, कुछ तो है जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। द पैशन इज़ टू मच। अब कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं जेमिनाई, जो आपके नाम के या फिर आपके पार्टनर के नाम के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं।
GYMUKD।